हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके चैनल सुदर्शन सागास में। ये कहानी जितनी पुरानी है उतनी सत्य है, जितनी पौराणिक है उतनी ही बेहतरीन है। ये कहानी है स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, जो कि महाराज हुआ करते थे। उन दो महारानियाँ थीं, पहली थी सुरुचि और दूसरी थी सुनीति। ये सुरुचि से उन्हें उत्तम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और सुनीति से उन्हें ध्रुव की प्राप्ति हुई। ध्रुव, वही ध्रुव जिसे हम और आप ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, जो इस दुनिया को रोशनी दिखाता है, दुनिया को रास्ता दिखाता है। आइए उसी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, ध्रुव का बड़ा भाई उत्तम अपने पिताजी की गोद में राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। यह देखिए ध्रुव की भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिताजी की गोद में राज सिंहासन पर बैठने का आनंद प्राप्त करूं। जैसे ही वह अपनी इच्छा को प्रकट करता है, उसकी बड़ी माता सुरुचि उन्हें टोक देती है। उस 4 से 5 साल बच्चे को हाथ पकड़ के रोक देती है कि तुम कैसे इस सिंहासन के बैठ सकते हो, कैसे महाराज की गोद पे बैठ सकते हो। इस सिंहासन और महाराज की गोद पे बैठने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ता। तुम और भी उन्हें बहुत सारे शब्द कहती है, जिसका बहुत आघात उस छोटे से 4 साल के बच्चे के हृदय पे हो जाता है। इस आघातों से परेशान होके, इस आघातों से गुस्सा होके उसे रिएक्ट कैसे करना है ये नहीं जान के उसके होंठ बहुत कपकपाते हैं गुस्से के मारे, और वो अपनी माँ सुनीति के पास जाता है। जैसे ही सुनीति को पास जाता है तो सुनीति को अपने सारी बातें बता देता है। जैसे ही वो सारी बातें बताता है कि बड़ी माँ ने उसे क्या कहा, कैसे कहा, तो सुनीति कहती है अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये हमारी किस्मत है, ये हमारा भाग्य है जो हमें पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मिला है। अगर महाराज की रुचि सुरुचि में ज़्यादा है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तू एक काम कर बेटा, तू अच्छे कर्म कर, तू अच्छे कारण तेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो राज सिंहासन से भी बढ़कर होगी। लेकिन ध्रुव जो रहता है उसके मन में बहुत पीड़ा रहती है। वो ठान चुका रहता है कि मुझे तो राज सिंहासन से भी बड़ा सिंहासन चाहिए। वो अपनी माँ से पूछता है, उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो दुखी होकर अपने बाहर उपवन में चला जाता है। उपवन में कुछ ऋषियों को तपस्या करते हुए देखता है। उन ऋषियों से जाके बड़ा जागरूक अवस्था में पूछता है, हे ऋषिगण, मुझे बताइए ऐसा कौन सा साधन है जिस करके इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अपनी कामना प्राप्त कर सकूं। तो ऋषिगण कहते हैं कि हे पुत्र, तुम तो अभी 4 साल के हो, तुम्हें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है, अभी तो बहुत समय बचा है तुम्हारे पास में, बहुत कुछ करना है जीवन में, तुम्हें बहुत पढ़ना है, बहुत सीखना है, तब तुम करना। लेकिन वो बच्चा अपनी बात का इतना दृढ़ रहता है, इतना आत्मविश्वासी रहता है कि नहीं, मुझे अभी जानना है और अभी करना है। तो ऋषिगण उसे बताते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ हरि है, वो नारायण ही है जिसकी आराधना से हर वो चीज़ पाई जा सकती है जो दुनिया में कभी भी नामुमकिन हो। तो उसे ऋषिगण एक मंत्र देते हैं। उस मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे कहते हैं, हे पुत्र, अगर तू इस मंत्र के द्वारा विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लेगा तो विष्णु भगवान तुझे वो अवश्य ही पद दे देंगे जो तेरी कामना है। ऐसी बातों पर विश्वास करते हुए वो बच्चा वन में चला जाता है। उस वन में उसके नगर के पास में एक वन हुआ करता था, मधुवन के पास, घर के पास ही था, उसके महल के पास था। उस वन में जाके वो घोर तपस्या करता है। उसके उस 4 साल 5 साल के बच्चे की तपस्या से व्याकुल होकर पृथ्वी डोलने लगती है। उसका तप इतना स्थिर हो जाता है कि जब वो अपना बाएं पैर रखता है ज़मीन पे तो वो पृथ्वी बाएं की ओर झुक जाती है, जब वो अपना दाएं पैर रखता है तो दाएं ओर झुक जाती है। तो पृथ्वी बड़ी परेशान हो जाती है। पृथ्वी पर समुद्र, जितनी समुद्र है, नदियां हैं, वो सारी परेशान हो जाती है, बड़ी क्रोधित हो जाती हैं। वो देवताओं के पास जाती हैं, वो इंद्र के पास जाती है, उनसे कहती है कि इन बच्चे के तप से हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। तो इंद्र आदि देवता क्या करते हैं, माया जाल बिछाते हैं उस बच्चे की तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन किसी ने भी प्रयास कर ले, कुछ भी कर लें, उसकी माँ का भेष बदल के जाते हैं और सारे प्रयासों से विफल होकर इंद्रगण वापस विष्णु भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, हे त्रिपुरारी, हे भगवान, मेरी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी रक्षा कीजिए और उस बच्चे के तप से प्रसन्न होकर उस बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए। तो नारायण अति खुश होकर बोलते हैं, हाँ, उस बच्चे को मैं ज़रूर आशीर्वाद दूंगा। तो नारायण जैसे जैसे बच्चे की तपस्या बढ़ती चली जाती है, नारायण भी उसकी और तपस्या बढ़ा देते हैं। तपस्या से खुश होकर वो प्रभु नारायण, वो जगदीश्वर, उसे अपना स्वरूप दिखाते हैं, उसे दर्शन देते हैं। उसे कहते हैं, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, कृपया आंखें खोलो और वर मांगो। तो ध्रुव
4 साल का बच्चा, उसकी कोई समझ नहीं रहती कि भगवान की स्तुति कैसे करते हैं, क्या गुणगान करते हैं, क्या गान करते हैं। वो रोता है, आंखों से उसके अश्रुधारा बह जाती है और वो कहता है, हे नारायण, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं नहीं जानता कि आपको मैं कैसे प्रसन्न करूं। उसे आशीर्वाद देते हैं कि उसे वो सारी बुद्धि मिल जाए जिससे वो उनकी स्तुति कर सके। वो दिल खोल के बच्चा स्तुति करता है नारायण की, है हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। इन स्तुतियों से प्रसन्न होके नारायण उसे कहते हैं कि मेरे दर्शन पाने से ही मुझे किसी न किसी को वरदान देना ही है। जिसे मेरा दर्शन हुआ है, मैं उसे वरदान देने के लिए बाध्य हूँ। तुम अपनी मनोकामना मांगो। तो वो नारायण कहते हैं, तुम अपनी मनोकामना मांगो। ध्रुव कहता है, हे प्रभु, आपसे इस दुनिया में क्या छुपा हुआ है? कुछ भी नहीं। आप मेरी मन की बात जानते हैं, मेरी मन की व्यथा जानते हैं, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी माता सुरुचि के कथनों से मैं बड़ा आहत हूँ। उनके कहे अनुसार मैं क्या उस राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हूँ? मैं तो अपने ही पिता के सिंहासन पर बैठना चाहता था, जिस सिंहासन पर मेरे बड़े भाई बैठे थे। लेकिन अब मुझे वो सिंहासन भी नहीं चाहिए, मुझे वो परम पद चाहिए, मुझे वो जगह चाहिए जो किसी को भी इस विश्व में हासिल नहीं है। मैं इस विश्व के आधारभूत बनना चाहता हूँ। नारायण उसे प्रसन्न होकर ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं, जो कि 9 ग्रहों से भी ऊपर है, जो कि 9 ग्रहों में किसी को भी नहीं मिला है। उनसे भी ऊपर स्थान है ध्रुव का स्थान। उसे वो ध्रुव का ऐसा स्थान प्रदान करते हैं और ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्र, मैंने किन्हीं देवताओं को 4 युगों तक का जीवन दिया है, किन्हीं देवताओं को उससे बढ़कर जीवन दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक कल्प का जीवन देता हूँ। एक कल्प तक आप इस आसमान में चमकते रहेंगे और साथ ही साथ मैं आपको आपकी माता का भी साथ देता हूँ। आपकी माता भी आपके साथ इसी आसमान में चमकती रहेगी एक कल्प तक के। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली एक कि अपनी लकीर को कैसे आगे बढ़ाएं। सुनीति जो ये कह सकती थी कि तू अपने भाई से युद्ध करके उस सिंहासन का अधिकारी हो जा, लेकिन वो कहती है कि तू अपना तपस्या कर, तू ऐसे ऐसे सत्कर्म कर, तू ऐसी चीज़ें कर जिससे स्वयं भगवान खुश होकर तुझे वो परम पद दें। और एक उस बच्चे की दृढ़ निष्ठा, वो कहती है कि तू ऐसे कर्म कर जिससे तुझे अगले जन्म में, आने वाले सारे जन्मों में तुझे बहुत अच्छा स्थान मिले। लेकिन वो बच्चे की दृढ़ निष्ठा उसे इसी जन्म में चाहिए थी। इसे और कुछ भी नहीं पता था, उसे सिर्फ भगवान का नाम पता था। वो भगवान हो हरि विष्णु नारायण, उसका नाम ही सब कुछ है। मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप उस हरि का नाम जपते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। ओम नमो नारायणाय।